शेख आजम वाकई शेख आजम थे। दो सिफतें रसूलुल्लाह की, वो हुजूर की सिफात का मज़हर। हुजूर की दो सिफतें क्या? हुजूर उम्मत के लिए रफ़ीक भी हैं और शफ़ीक भी हैं। हुजूर गौसे पाक, रफ़ीक का मतलब होता है दोस्त, और शफ़ीक का मतलब होता है शफ़क़त करने वाला, प्यार करने वाला। मैं वल्लाही लज़ीम कह रहा हूँ, ज़्यादा कसमें खाना भी अच्छी बात नहीं, लेकिन उन्वान नाजुक है। किसी को भी टारगेट करके तकरीर करने को मैं गीबत समझता हूँ, और गीबत जिना से बदतर है। लेकिन अगर दाएं बाएं अल्फाज के तीर चले जाएं, तो अगर मैं शराब के खिलाफ तकरीर करूं और कोई कहे कि ये किसको बुला लिया था मालेगांव से कि वो हमारे खिलाफ बोल रहा था, मेरे अजीज मुझे तो पता भी नहीं कि आप शराब पीते हैं, मुझे पता भी नहीं कि आप जुआ खेलते हैं। अगर तीर आप तक पहुंचे तो मैं क्या कर सकता हूं? तो बड़ी माजरत के साथ फिर कह रहा हूं, आप ध्यान में मत लाइएगा। टारगेट करके तकरीर करने को गीबत समझते हैं हम, और गीबत जिना से बदतर है। ये मिंबर इतना मुकद्दस इसलिए नहीं है कि आके किसी की गीबत कर जाए, और ये भी आपको कह दूं, कोई इतना कीमती भी नहीं है कि हम उसकी गीबत करें। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि अगर मैं किसी की गीबत करता तो अपने माँ बाप की करता। तवज्जो है आपकी? अगर मैं किसी की गीबत करता तो अपने माँ बाप की करता। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब कोई किसी की गीबत करता है तो अपनी नेकियां उसके नामे अमाल में ट्रांसफर करता है और उसके गुनाह अपने नामे अमाल में लेता है। तो भाई अगर ये काम ही करना, अपनी नेकियां किसी को ट्रांसफर ही करना है, तो मैं अपने माँ बाप को क्यों ना दूं? लेकिन चूंकि गीबत हराम है, माँ बाप की भी नहीं कर सकते, इसलिए नहीं करते। तो तवज्जो फरमाएं, रफीक और शफीक होता है वो मुर्शिद वली अपनी कौम पर, इस तरह जैसे अल्लाह के रसूल रफीक और शफीक थे उम्मत के लिए। मतलब क्या? हुजूर की रिफाकत का अंदाज क्या था? अगर मदीने मुनव्वरा के नन्हे नन्हे बच्चे हुजूर का हाथ पकड़ के कहते या रसूल अल्लाह हमारे घर चलिए और खाना खा लीजिए, अगर अल्लाह के रसूल को भूख लगी होती तो अल्लाह के रसूल ये नहीं देखते कि किसी का झोपड़ा है या किसी का महल है। हुजूर को जिसने बुलाया, रिफाकत का आलम ये था, रिफाकत का आलम ये था, जिसने आवाज दी हुजूर पहुंच गए। अल्लाह अकबर, किस तरह पहुंचे? इंसान तो इंसान जानवरों की फरियाद पर भी पहुंच गए, अकलमंद तो अकलमंद पागलों की फरियाद पर भी पहुंच गए। जिसने चिड़ियों की फरियाद सुनी, जिसने पागल ऊंटों की फरियाद सुनी, जिसने अल्लाह अकबर पागल इंसानों की फरियाद सुनी, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का अंदाज ये था। रफीक होता है वो अपनी कौम पर जैसे हुजूर उम्मत पर रफीक थे। बड़ी माजरत के साथ आज तो हमने अमीरी और गरीबी में जनाजे भी बांट दिए, अमीरी गरीबी में जनाजे भी बांट दिए, शादियां भी अमीरी गरीबी में बांट दी। बड़ी माजरत के साथ अगर कलकत्ता का कोई मुरीद बीमार है और मालदार है तो हजारों किलोमीटर से सफर जो है वो फोन चला जाएगा, हाजी साहब आप खैरियत से तो हैं? लेकिन अगर गली का मुरीद मर गया है तो उसके जनाजे में शिरकत के लिए वक्त नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमने अमीरी और गरीबी में जनाजों को, शादियों को तकसीम कर दिया है। मगर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का ये हाल नहीं था। हुजूर की शान ये थी, अगर पता चला कि अबू जहल बीमार है, दुश्मन है, जान का दुश्मन है, हुजूर उसकी भी इयादत के लिए जाते हैं। अल्लाह के रसूल को पता चलता है कोई यहूदी बीमार है, उसकी भी इयादत के लिए जाते हैं। अगर कोई गरीब है, हुजूर उसके यहाँ भी तशरीफ ले जाते हैं। कोई अमीर है, उसके यहाँ भी तशरीफ ले जाते हैं। ये रिफाकत का अंदाज अगर आप देखना चाहें तो हुजूर शेख आजम की जिंदगी में देख सकते हैं। जब तक के पैर काम करते थे, जब तक पैर काम करते थे, आपका 10 दिन का क़याम है, 5 दिन का क़याम है, तो जिसने कहा हुजूर मेरे घर दुआ के लिए चलिए, जबान पे ना नहीं होता था, बल्कि बराबर तशरीफ ले जाते थे। इसलिए कि अमीरी गरीबी वो देखता है मेरे अजीज जिसकी नजर पैसों पे होती है, और जिसकी नजर यार की रजा पर होती है उसके लिए अमीर और गरीब तो यकसा होते हैं। अभी आपने सुना हजरत से कि जिसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं, जिसका कोई जो है वो बैंक बैलेंस नहीं बढ़ चढ़ करके, और अब बच्चों को आबाई मकान सिर्फ विरासत में मिलता है। शेख आजम उस बादशाह के अजीम सपूत थे जिसने ठुकराया था तख्त व ताज को खुदा की मोहब्बत में। वो अपने बाबा
के रास्ते से कैसे हट सकते थे, कैसे बगावत कर सकते थे। इसलिए कि उनका नाम किसी मस्जिद के मौलवी साहब ने इजहार अशरफ नहीं रखा था, किसी जलसे के नाजिम ने इजहार अशरफ नहीं रखा था, बल्कि किसी इल्म जाहिर के इल्मुल आदात के माहिर ने भी उनका नाम इजहार अशरफ नहीं रखा था, जिसे हम शबीए गौसे आजम कहा जाता है, आरिफ बिल्ला कहा जाता है, अल्लाह अकबर, वली इब्ने वली कहा जाता है, उन्होंने नाम रखा था। और इजहार अशरफ का मतलब क्या बयान किया था? फरमाया ये इजहार अशरफ है, यानी इससे अशरफ का इजहार होगा। वाह 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 वाह। जिन्होंने अशरफ को नहीं देखा वो इजहार को देख करके समझ जाएगा कि इजहार अशरफ ये है, अशरफ का इजहार ये है। वाह वाह वाह। तो वो इजहार अशरफ होगा, यानी कि अशरफ जिसकी शख्सियत में आश्कार होगा, इजहार से जिस अशरफ को जाहिर किया जाएगा, उनके किरदार को, उनकी सखावत को, उनके हुस्न को, उनके जमाल को, उनके अखलाक को, वो इजहार अशरफ होंगे। अंदाजा फरमाए तो ये नाम यूं ही नहीं रखा गया, एक आरिफे बिल्ला की जबान से निकला था वो नाम, और फिर उन्होंने वाकई अपनी जात से किरदार अशरफ का इजहार करके बताया, और दुनिया को कहना पड़ा जब इजहार अशरफ ये है तो शान अशरफ क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेख आजम कॉन्फ्रेंस, फैजाने मखदूम अशरफ। वो शफीक भी होता है उसी तरह जैसे अल्लाह के रसूल अपनी उम्मत पर शफकत फरमाते थे। वो सिफत शफकत का मजहर होता है, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सिफत उसको नसीब होती है। और वो सिफत क्या है? शफकत। याद रखिए, डांट डपट तो सबको आती है, लेकिन शफकत, बड़ी माजरत के साथ 4, 5, 50, 20 लोग किसी के मानने वाले हो जाएं तो वो लोगों से मुसाफा करने में अपने आप की बेइज्जती समझता है। भाई अगर ट्रेन पकड़नी हो, फ्लाइट पकड़नी हो, कोई खाना खाना हो, कोई हाजत हो, तब तो मुसाफा ना करना समझ में आता है। आपको जाकर के सोना ही है तो उसके बाद लोगों से मुसाफा न करने का मतलब इसके सिवा क्या है? मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, कोई टारगेट नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल की शफकत उम्मत पर ये थी, अल्लाह के रसूल की शफकत उम्मत पर ये थी, अल्लाह अकबर, कि हुजूर से अगर कोई मुसाफा करता, हुजूर से अगर कोई मुसाफा करता, हुजूर के हाथ बड़े नर्म थे, ठंडे थे और इतने खुशबूदार थे कि अगर सुबह कोई मुसाफा करता तो शाम तक उसके हाथ महकते रहते। तो लोग जब अल्लाह के रसूल से मुसाफा करते तो नरमी, ठंडक और खुशबू की वजह से देर तक पकड़े रहते हुजूर के हाथ को। मगर अहदीस गवाह है, जब तक हाथ पकड़ने वाला हाथ पकड़ा रहता, अल्लाह के रसूल कभी हाथ उससे नहीं छुड़ाया करते थे जब तक कि वो खुद नहीं छोड़ दिया करता। अल्लाह अकबर। हुजूर शेख आजम की जिंदगी में आप देखें, अगर मुसाफे का मौका है तो अल्लाह अकबर, अमीर भी मुसाफा कर रहा है, गरीब भी मुसाफा कर रहा है, अपना भी मुसाफा कर रहा है, बेगाना भी मुसाफा कर रहा है। और शफकत का आलम यह है, गुस्से में जल्दी आते थे लेकिन जल्दी से गुस्सा चला जाता था, और ये बहुत अच्छे इंसानों की अलामत है। एक मर्तबा औरंगाबाद की सरजमीन पर बयान के लिए तशरीफ ले गए थे, अल्लाह अकबर, और लोगों ने खाना खिला दिया, और खाना खिलाने के बाद फरमाया हजरत तकरीर के लिए चलिए। गुस्से में आ गए, जलाल आ गया, और फरमाया खाने के बाद कम से कम मुझे 2 घंटे चाहिए, उसके बाद मैं तकरीर कर सकूंगा, फौरन मैं तकरीर नहीं कर सकता। गुस्से में आए, जलाल में आए, मुंतजिमीन हैरान हो गए, अब क्या करें, हजरत जलाल में आ गए। लेकिन लोगों ने देखा जितनी जल्दी जलाल शबाब पर आया उतनी जल्दी जलाल इस तरह नीचे की तरफ गया जैसे किसी आग पर रखा हुआ दूध बहुत जल्दी से ऊपर भी चला जाता है, और आँच नीचे कर दो तो नीचे भी आ जाता है। ये गुस्सा बड़ा महमूद है, ये गुस्सा बड़ा महमूद है, जो अबुल महमूद का गुस्सा था। ये गुस्सा बड़ा महमूद है जो अबुल महमूद का, कि जल्दी गुस्से में आए और गुस्सा जल्दी चला भी जाए। ये एक मोमिन की शान बयान की गई है रिवायतों में कि गुस्सा जल्दी भी आता है और जल्दी चला भी जाता है। अल्लाह अकबर, ये उनकी शान थी। बड़े शफीक थे, बड़े मेहरबान थे। एक बात आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, उनका हाल ये था कि वो गरीब मुरीदों से बड़ी शफकतों से बात करते थे, प्यार से बात करते। मैं तो उस जमीन का रहने वाला हूँ जहाँ अक्सरियत मजदूरों की है। वहाँ आने के बाद उनका प्यार, उनकी मोहब्बतें, उनकी शफकतें
लोगों को याद है, और इंशाअल्लाह जब तक चांद सूरज निकलते डूबते रहेंगे शायद याद रहेगी। मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। उसके बाद सिद्दीक अकबर की दो सिफत उसमें होती है, वो सादिक होता है यानी सच्चा होता है, और मुसद्दिक होता है यानी सच की तायीद करने वाला होता है। वो सच्चा भी होता है और सच की यानी अल्लाह वाला कभी झूठा नहीं होता, वो झूठी बकवासें नहीं करता। हुजूर शेख आजम की जिंदगी को आप देखें, अल्लाह अकबर, सच्चाई कदम कदम पर आप देखेंगे, सदाकत कदम कदम पर आप देखेंगे। और उसके बाद अगर किसी ने कोई सच बात कह दी तो आप गुरूर की वजह से, घमंड की वजह से आपने कभी इनकार ना फरमाया, बल्कि आपने उसकी तस्दीक फरमाई। उसके बाद फारूक आजम की दो सिफात होती है, क्या? अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, वो नेकी का हुक्म देता है और बुराई से रोकता है। ये दो सिफतें उसके अंदर होती है।